जल, प्रकृति का अनमोल उपहार। भारत में वर्षा, नदियों और भूमिगत स्रोतों के रूप में हमें प्रकृति ने पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराया है। परंतु पिछले कुछ दशकों में देश में पानी की खपत में काफी वृद्धि हुई है, जिसके प्रमुख कारण हैं जनसंख्या में वृद्धि, बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिकरण आदि। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करके ऐसी वितरण प्रणाली विकसित करें जिससे जल आसानी से उपलब्ध भी हो और साथ ही इसकी बर्बादी ना हो। इन्हीं कारणों से भारत सरकार द्वारा किए गए अमृत मिशन के अंतर्गत देश के कुछ चुने हुए शहरों में आधुनिक और कुशल जल वितरण प्रणालियां लगाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में इस उद्देश्य के लिए मेरठ शहर को चुना गया। आइए देखते हैं यहाँ मेरठ में अमृत मिशन के अंतर्गत स्काडा कंप्यूटरीकृत सिस्टम लगाकर जल प्रणाली को कितना कार्यकुशल बनाया गया है। जब से मेरठ नगर निगम की वाटर सप्लाई स्काडा सिस्टम लगाया है, जब से जनता को सही समय पर पानी मिल रहा है और क्लोरीन युक्त पानी मिल रहा है, जो पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ मेरठ में ही हो रहा है। यह स्काडा सिस्टम जनता में पानी सप्लाई की अच्छी व्यवस्था है। मेरठ शहर की पेयजल आपूर्ति गंगा नहर के अलावा 157 ट्यूबवेल एवं 9 जोनल पंपिंग स्टेशन के माध्यम से होती है। इस सप्लाई को सक्षम और चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए सन 2016 में मेरठ नगर निगम के लिए 22.68 करोड़ की लागत से स्काडा प्रोजेक्ट अमृत मिशन के तहत स्वीकृत किया। जल की बर्बादी ना हो और हमारा ग्राउंड वाटर रिसोर्स और चाहे वो गंगा जल हो, ये इसकी बर्बादी ना हो, हम इसका संरक्षण कर सकें। इसके लिए हमारे पूर्व नगर आयुक्त महोदय द्वारा सभी ट्यूबवेलों पे स्काडा लगाए जाने के लिए निर्णय लिया गया था वर्ष 2017 में, और 17-18 में 2 सालों में करीब 22.5 करोड़ का प्रोजेक्ट था। और जल निगम मेरठ के द्वारा इस कार्य को करने का बीड़ा उठाया गया और बड़े सफलतापूर्वक इनके द्वारा सारे ट्यूबवेलों में स्काडा सिस्टम लगाते हुए और उसको कंट्रोल यूनिट से जोड़ा गया, जो कंट्रोल यूनिट नगर निगम मेरठ के ही मुख्य कार्यालय में है। इसके अंतर्गत सभी ट्यूबवेल पर स्काडा यानी सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एग्जीक्यूशन सिस्टम लगाया गया है। यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से गंगा जल आता है। कुछ मोटरों के द्वारा लोकल एरिया में सप्लाई किया जाता है और कुछ मोटरों के द्वारा ओएसटी पर सप्लाई किया जाता है। अभी यहाँ ऑटोमेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है। मैनुअल पैनल हटा करके हमने ऑटोमेशन का पैनल अधिष्ठापित कर दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे फुल ऑटोमेशन के द्वारा लोकल एरिया और ओएसटी पर गंगा जल की सप्लाई की जा रही है। मेरठ से जल निगम की पूरी टीम ने अधिशासी अभियंता श्री अमित कुमार सहरावत के नेतृत्व में ये काम सफलतापूर्वक बिना पेयजल आपूर्ति बाधित किए पूरा किया। नगर निगम मेरठ में 2015-16 में एक स्काडा की स्कीम आई थी अमृत कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार के, जिसमें मेरठ को चुना गया था कि एक मॉडल स्थापित किया जाए। स्टार्टिंग हमने की 22 करोड़ 68 लाख का प्रोजेक्ट था, जो आज की डेट में कंप्लीट हो चुका है। जैसे जैसे हमने चीज़ें कंप्लीट की, में कुछ चीज़ें उसमें दिक्कतें महसूस हुई। वो स्काडा के हमारे एस्टीमेट में था नहीं, मगर हमने फिर नगर निगम से बात करी और उन्होंने उसमें हमारा सहयोग दिया। जिन जिन चीज़ों को हमने लगाया वो आज की डेट में पूरे नगर निगम यूपी में कहीं नहीं, सिर्फ मेरठ में। और मैं एक दावा करता हूँ कि मेरठ जैसी वाटर सप्लाई कहीं नहीं मिलती। आइए देखते हैं इसमें क्या सुविधाएं हैं और इसके क्या लाभ हैं। पंप की मोटर को ऑन और ऑफ एवं अन्य उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए इसमें स्काडा पैनल लगाया हुआ है। इसकी वजह से पंप चालू करने के समय मोटर, पंप, पाइप और केबल आदि पर अचानक बहुत ज्यादा लोड नहीं पड़ता। इससे ये जल्दी खराब नहीं होते और इनकी लाइफ काफी बढ़ जाती है। पानी की मात्रा मापने के लिए सप्लाई पर फ्लो मीटर लगा हुआ है। ये सारा सिस्टम स्वचालित है और इसमें लगे हुए सभी उपकरण कंप्यूटर से कंट्रोल होते हैं। पंप एवं अन्य यंत्रों की सारी प्रणाली कंट्रोल पैनल स्क्रीन पर लगातार मॉनिटर की जा सकती है। ये एक HDMI डिस्प्ले है जो हमारे कंट्रोल पैनल में लगी हुई है। वोल्टेज, करंट ये हम यहाँ से रीड कर सकते हैं। हमारे फेज क्या आ रहे हैं, हमारा कंट्रोल पैनल ऑन है, ये लाइट इसको इंडिकेटर हैं, इसको ये शो करती हैं।
ये हम देख सकते हैं यहाँ पे कि इसको स्टार्ट करने के बाद हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे दो चीज़ें हमें शो हो रही हैं। एक प्रेशर ट्रांसमीटर से हमें प्रेशर का पता लग रहा है कि हमारे डिस्चार्ज पाइप में कितना प्रेशर है, और दूसरी चीज़ कितने लीटर पर मिनट यानी कितना पानी जो है वो पर मिनट LPM में हमें यहाँ मिल रहा है। ये हमें फ्लोमीटर से मिलता है, जो कि फ्लोमीटर से कनेक्ट है, तो हम रीडिंग इसकी यहाँ देख सकते हैं, इसमें भी देख सकते हैं, और जो फ्लोमीटर से डिस्प्ले हमारा लगा हुआ है कनेक्ट है, हम उसमें भी देख सकते हैं। सभी 157 ट्यूबवेल एवं 9 जोनल पंपिंग स्टेशन के संचालन को नगर निगम स्थित मास्टर कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। जो भी पंप हाउस और ZPS हमने भी देखे, उनका कंट्रोल पूरी तरीके से मास्टर कंट्रोल स्टेशन से किया जाता है कि हम यहाँ पे पंप हाउस के वॉल्व्स MCS से मास्टर कंट्रोल स्टेशन से बैठे बैठे ही ओपन कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं एज़ पर आवर नीड। हम यहीं से बैठे बैठे MCS से पंप हाउस के अंदर की जो भी गतिविधि है वो यहाँ से देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट से उत्साहित होकर अधिशासी अभियंता श्री अमित सहरावत ने निगम के सहयोग से कुछ अन्य उपकरण भी लगाए जो इस मूल प्रोजेक्ट में नहीं थे। हर पंप पर ऑटोमेटिक क्लोरीनेटर लगाए गए हैं जो पानी की सप्लाई में उचित मात्रा में क्लोरीन अपने आप मिक्स करते रहते हैं, जिससे शुद्ध पानी की सप्लाई होती है। यहाँ पे 3 इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। एक हमारा वोल्टेज स्टेबलाइजर है, एक हमारा ऑटोमेटिक क्लोरीनेटिंग प्लांट है जो कि रेसिप्रोकेटिंग पंप पे जो है वर्क करता है प्रिंसिपल पे। ये हमारा क्लोरीनेटिंग ड्रम है, इसमें अबाउट 100 लीटर क्लोरीन हम एट अ टाइम स्टोर कर सकते हैं। रिकमेंडेड लेवल क्लोरीन का जो है वो 0.4 पार्ट पर मिलियन है, और इसमें हम करीब 12.5% क्लोरीन वाटर के साथ मिक्स करके इसको फिल किया जाता है, और ये इंश्योर किया जाता है कि जो हम सप्लाई कर रहे हैं क्लोरीन वो उसमें 0.4 ppm जो है क्लोरीन रहे, ताकि पानी को हम जो है वो डिसइंफेक्टेंट कर सकें, एक डिसइंफेक्टेंट वाटर हम लोगों को सप्लाई कर सकें। यदि पानी में क्लोरीन की उचित मात्रा नहीं है तो पंप अपने आप बंद हो जाता है। ओवरहेड टैंक के सप्लाई वाल्व पर UPS सिस्टम लगाया गया है, जिससे बिजली की सप्लाई बाधित होने पर भी सप्लाई सुचारू रूप से होती रहती है। मोटराइज्ड वाल्व होने से पानी का व्यय बंद हो चुका है। यहाँ पर जो है ओवरहेड टैंक के नीचे जो है आउटपुट लाइन में एक स्लूस वाल्व लगा हुआ है, और उसके ऊपर जो है वो कम्प्लीटली एक एक्चुएटेड मोटर इंस्टॉल है। इसका पर्पज़ ये है कि जब हमें सप्लाई करनी होती है तो ये कंट्रोल पैनल से कंट्रोल होती है और ऑटोमेटिकली इसको ऑन कर देती है, और जब सप्लाई बंद हो जाती है तभी ऑटोमेटिकली इसको शट ऑफ कर देती है। नलकूप ऑपरेटर न होने के कारण यहाँ की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए सेफ्टी अलार्म सिस्टम सभी नलकूपों में लगाए गए हैं। कोई भी संदिग्ध गतिविधि होने पर यहाँ से मास्टर कंट्रोल रूम को सूचना जाती है, एक अलार्म भी बजता है और मोबाइल पर मैसेज भी चला जाता है। किसी भी 12 पे हमारे कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे लगा अलार्म सिस्टम हमें फ़ौरन इन्फॉर्म करता है, मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू। सभी ट्यूबवेल की बिल्डिंग का जीर्णोद्धार और सुंदरीकरण भी कराया गया है। पहले जो पंप हाउस थे बहुत जर्जर हालत में थे, कोई लोग पसंद नहीं करता था। सब ये कहते थे कि इतना कॉस्टली सिस्टम आपने लगा दिया है, इसको कैसे इतने जर्जर स्थिति में लगा दिया है। तो हमने सभी उनका भी रिपेयर किया है, उनको वॉशेबल पेंट हमने यूज़ किया है। कोई भी देख सकता है कि कोई अब स्थानीय जनता भी कहती है कि आपने वीरान थे ये चीज़ें, आप मगर आप इनको मूलभूत करके एक अच्छा सा बनाकर आपने एक एग्जाम्पल सेट किया है। इसके अलावा इन सभी भवनों पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगाए जाने की तैयारी की जा रही है, जिससे वर्षा के सीजन में कुल मिलाकर लगभग 7 लाख लीटर पानी का संरक्षण भी होगा। एक हमने नया प्रयोग किया वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर, भारत सरकार काफ़ी जोर है, तो हमने पंप हाउस पर ही एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा दिया है। अलग से कुछ बोरिंग नहीं करना, एग्जिस्टिंग बोरिंग के साथ ही हम उस सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, और एक सीज़न में हम एक ट्यूबवेल पे 4000 लीटर के करीब पानी सेव कर सकते हैं, और 157 ट्यूबवेल हैं। इस तरीके से हम 7.6 लाख लीटर एक सीज़न में वाटर का सेव कर सकते हैं। अपना जो फर्स्ट रेट वाटर लेवल हमारा डिक्रीज़ हो रहा एवरी ईयर अप्रॉक्सीमेट 1 मीटर, उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। वर्तमान में पानी की बर्बादी रुक गई है और ऑपरेटर्स हट जाने के कारण लगभग 15 लाख रुपए प्रति माह की बचत भी हो रही है, तथा बिजली एवं अनुरक्षण में भी 30 लाख तक की बचत हो रही है।
इस प्रणाली के माध्यम से लगभग 45 लाख की बचत नगर निगम मेरठ को ही हो रही है। जो नगर निगम के फाइनेंशियल कंट्रोलर उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि 20 लाख की बचत हमें आपके स्कैडा से हो रही है, जो डायरेक्टली सेविंग है। इनडायरेक्टली सेविंग तो हमारी 15 से 20 लाख है, जो है अभी आपकी मेंटेनेंस कम हो चुका है सभी मोटरों का, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो था पावर फैक्टर एक हमारा टर्म होता है बिजली में, तो वो बहुत कम था, 0.5 0.6 चल रहा था। उसको हमने कैपेसिटर बैंक लगा के इंक्रीज़ किया है, जिसकी वजह से आज की डेट में हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी बहुत कम हो चुका है। तो करीब आज की डेट में नगर निगम 40 से 45 लाख पर मंथ सेविंग हो रही है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सिर्फ मेरठ नगर निगम में पानी की सप्लाई सही समय पर एवं सुचारू रूप से शुद्ध पेयजल आपूर्ति से की जा रही है। अमृत कार्यक्रम के अंतर्गत स्काडा से संचालित ट्यूबवेल लगे हैं। पहले के मुकाबले अब जो है अच्छा प्रेशर आता है और टाइम से आता है। एक फ़ायदा तो ये हुआ है इसका। दूसरा ये है कि ये बहुत गहराई में जो है बोरिंग हुआ है इसका, तो इसका पानी शुद्ध है। ये बगैर किसी भी एक्वागार्ड या किसी प्योरीफायर के बगैर पिया जा सकता है। पहले ऑपरेटर से कंप्लेंट करनी होती थी कि वेट कर रहे हैं 6-7 बजे तक, कभी कभी पानी नहीं आता था, तो वो ऑपरेटर को ढूंढना पड़ता था, फ़ोन करना पड़ता था, तब भी नहीं आता था। और अब टाइम से पानी सुबह ही आ जाता है, 5 के करीब, 5 से पहले भी आ जाता है, और शाम को भी टाइम से ही आता है पानी। इस व्यवस्था को देखने के लिए अन्य जिलों से भी अधिकारी एवं पार्षदों ने रुचि दिखाई है और गाजियाबाद से कार्यकारिणी पार्षद आए भी हैं। इस पूरी प्रणाली को देखने के पश्चात हमें विश्वास है कि मेरठ नगर निगम की जल वितरण प्रणाली एक मॉडल व्यवस्था साबित होगी और अन्य जिलों में भी इसी तरह कुशल एवं सक्षम व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी।